नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो आस्था ज्ञान में। यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी, अकल साइंस संबंधित सूत्रों और गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी किसी भी प्रकार की समस्या से के लिए आप हमें हमारे बोल्डलाइन नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के बारे में हमारे जाने माने एस्ट्रोलॉजर ललित जी के साथ। ललित जी, हमारे दर्शकों को राहु के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो आस्था ज्ञान में। देखिए, राहु जो है एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में कोई कभी भी जो है अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, किस भाव में ये क्या फल दे देगा, कितना फल देगा, कैसे देगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कलयुग के देवता हैं और कलयुग का देवता कलयुग में क्या चमत्कार कर सकता है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते लोग। तो अगर हम बात करें राहु देवता के देने के स्वभाव पर, तो मैं कहता हूँ कि राहु देवता का कुंडली में 11वें भाव में जो फल मिलता है उससे उत्तम फल कभी किसी भाव में नहीं मिला। राहु की अगर दशा चल जाए और 11वें भाव में राहु स्थित है तो मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति जिसको राहु की दशा लगेगी वो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय कर लेता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और ऐसा लोग कहते हैं ना कि भाई दौर आया है, मैं कहता हूँ दौर नहीं, ज़माना आ जाता है। इतना अच्छा जीवन में चीज़ों को हासिल कर लेता है और अपना समाज में एक नाम और रुतबा खड़ा कर देता है और झंडे गाड़ देता है। अगर हम बात करें 11वें भाव के राहु की, तो महेंद्र सिंह धोनी, इनके नाम से तो सभी परिचित हैं। महेंद्र सिंह धोनी का भी राहु 11वें भाव में ही स्थित था और 11वें भाव में राहु ने जो उन्हें दिया वो आप सभी जानते हैं। आप देखिए, उससे अच्छा, बल्कि अब उनकी गुरु की दशा चल रही है, अभी उतना वो फेम में नहीं है जितना राहु की दशा में वो फेम में थे। राहु की दशा उनको 2002 में लगी। आप देख सकते हैं 2000 राहु का जो पीरियड था वो 18 साल का था। 2002 से 2020 तक आप देख सकते हैं 18 साल के पीरियड में क्या उन्होंने किया है, क्या क्या इंडिया के लिए उन्होंने अचीव करवाया है, क्या उन्होंने जो है ख्याति प्राप्त करी है, आप सभी उससे वाकिफ़ हैं। तो ये उनको एक ये वाली पहचान देना जो है, मतलब वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार यदि राहु अगर अष्टम में हो और उसकी दशा आ जाए तो मैं कहता हूँ कि एक आदमी को अचानक धन की प्राप्ति होती, क्योंकि जो 8वां भाव है वो वैसे भी जो है अचानक धन की प्राप्ति का भाव है। और अब यहाँ से बैठ कर के राहु अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे घर को देखता है, तो ऐसे में कुटुंब में जो है जिम्मेदारियों को पूरा कराने के लिए धन की व्यवस्था करवा देता है और पैसे की अचानक बारिश कर देता है। इसका पीरियड 18 साल का, 18 साल में जो है व्यक्ति काफ़ी धन अर्जित कर लेता है। तो अब कई एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि राहु की दृष्टि नहीं होती। मैं कहता हूँ राहु भी एक देवता है, राहु ने अमृत पिया था, तो राहु भी एक देव है और राहु को देवता की उपाधि गुरुदेव से की जाती है। गुरु ग्रह के समान ये फल देने के में सक्षम है, तो इनकी भी जो दृष्टि है वो गुरुदेव की दृष्टि के बराबर है। ऐसे ही केतु देव जो हैं वो भी जो है उन्हीं उसी के अंग हैं। राहु जो है सिर है, केतु धड़ है, तो दोनों ने अमृत पिया हुआ है, तो दोनों को जो है गुरु की उपाधि प्राप्त है। दोनों जो हैं वो उनकी दृष्टियाँ जो नवम, पंचम और सप्तम दृष्टि तो हर प्लैनेट की होती है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि दृष्टि राहु की होती है, राहु भी दृष्टि के अनुसार काम करता है। आदमी की पर्सनैलिटी को बोल्ड भी बना सकता है, धन दे सकता है, भाग्य उज्ज्वल कर सकता है, परंतु उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वो बैठा कहाँ पर है। ठीक ऐसे ही अगर राहु छठे घर में हो तो राहु कमाल कर सकता है। राहु छठे घर में जब भी होगा आपके शत्रुओं पर आपकी विजय करवा देगा, शत्रुहंता बना देगा, आपको विजयी बना देगा। अब यहाँ पर तीसरे भाव का जो राहु होता है वो भी एक साहसी राहु माना जाता है।
ऐसा राहु भाग्य उदय करवाता है। राहु जो है साहस पैदा करता है व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति कितना भी गिर जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए उसके ऊपर, लेकिन एक समय वो खड़ा हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, दोबारा से अपना नाम बना लेगा। क्योंकि राहु जो तीसरे भाव का राहु जो है वो आदमी को गिरने नहीं देता। राहु को, तीसरे भाव का जो राहु है वो व्यक्ति को हिम्मत देता है, साहस देता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार दशम भाव में राहु जो होता है वो भी व्यक्ति को बहुत सफलता देता है, एक शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा देता है। राहु जिसका 10 में दुनिया उसके बस में, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। जिसका राहु 10 में होता है वो दुनिया को बस में करने की ताकत रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राहु की जो दृष्टियाँ भी पड़ती हैं वो अच्छे भावों पे पड़ जाती है यहाँ पे रहते हुए। तो इनकी राहु की जो दृष्टि है वो नवम, पंचम और सप्तम 3 दृष्टियाँ हैं। गुरु के समान फल देने में ये समर्थ है। और ये जिस भाव में बैठता है उस भाव में उस राशि का फल देता है। जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। और जिस भाव का एक कारक है उसके कारकत्व का फल देता है। तो इसमें इसका नक्षत्र भी जो महत्व रखता है, राशि महत्व रखती है, और उसकी जिस भाव में बैठा है उस ग्रह से उसकी मित्रता और शत्रुता का भी बहुत महत्व रहता है। तो उसी के अनुसार जो है एक फल जो है सामने आता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को राहु 41, 42, 43 साल की उम्र में लगता है तो मैं कहता हूँ कि इस पीरियड में व्यक्ति को इतनी अच्छी जर्नी करवा देता है, वो बहुत आगे बढ़ा देता है। जैसे कि 9th, 10th, 11th में अगर राहु लग गया 41, 42, 43 में, क्योंकि राहु का एक स्वभाव है। राहु की दशा, राहु अगर जैसे नवम में बैठा तो नवम भाव का जो राहु है वो क्या करता है कि व्यक्ति के भाग्य को उदय नहीं होने देता जब तक कि उस व्यक्ति की उम्र 42 साल तक ना हो जाए। जैसे ही व्यक्ति की उम्र 42 साल हुई, 42 साल के बाद 41, 42, 43, ये समझ लो यहाँ से उसकी कंडीशन चेंज होने लग जाएगी। मंगल जैसे जैसे ख़त्म होने लगेगा, राहु की दशा जैसे जैसे आने लगेगी, मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति को वो धार्मिक यात्राएं करा देगा, विदेश से जोड़ देगा, उसको धन देगा। क्योंकि वो त्रिकोण में बैठ गया, नवम भाव त्रिकोण में है, और त्रिकोण का जो लक्ष्मी का घर है और लक्ष्मी की बरसात करवा देगा, वो इतना आगे बढ़ा देगा। लेकिन इसमें उसका जो लगन है वो उसकी उससे मित्रता होनी चाहिए, राशि उसकी मित्र राशि होनी चाहिए, और नक्षत्र उसका जो है उसका मित्रत्व नक्षत्र होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर कुंडली में जो है हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि राहु का जो फल है, मैं कहता हूँ किसी ग्रह में इतना दम नहीं है जितना राहु में देने का दम है। मैं कहता हूँ कलयुग में जो दे सकता है वो राहु दे सकता है। आज जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, उनकी कुंडली में राहु जो होते हैं अच्छी कंडीशन में होते हैं, और राहु उनको रातों रात जिनको स्टार बनाया वो राहु ने ही बनाया है। ठीक है। और राहु जो कर सकता है, मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई प्लैनेट है जो उसके बराबर फल दे सकता है। तो राहु देव हैं। राहु के अगर किसी कुंडली में पीड़ित हो जाए तो जो है ऊपर से नीचे ले आता है, आसमान से ज़मीन तक का सफ़र तय करा देता है, बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर जो इनके उपाय किए जाएं, और जो है राहु जो भक्ति से बहुत प्रसन्न होता है, इस दौरान राहु के समय, राहु की दशा काल के अंदर यदि धार्मिक व्यक्ति अगर हो जाए और मंदिर में जो है मतलब कि जाना शुरू करे, नंगे पैर यात्रा करे, और राहु के अच्छे उपाय करे, अच्छे ज्योतिष से संपर्क करके उपाय करे, तो मैं कहता हूँ राहु एक अच्छा परिणाम देते हैं। और जो है राहु के जो मंत्र हैं, बीज मंत्र का प्रयोग करके भी आप उसकी दशा काल में जो है उनसे जो है अच्छा फल ले सकते हैं। धन्यवाद ललित जी आपका, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और आशा करता हूँ दर्शकों को भी आज हमें राहु के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली होगी। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।